कहा जाता है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश शिव के तांडव से होता है। वो शिव जिसका ना तो कोई आदि है ना ही अंत। वो शिव जो इस संसार के रचयिता भी है, पालनहार भी है और विनाशक भी है। वो शिव जो आज भी धरती पर निवास करते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जमीन के 21,778 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच बसे कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ से वो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि रहस्यों और कहानियों से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को खोलने की बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रहे। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले वैदिक काल के अनुसार राजा दक्ष की बेटी सती शिव जी से अत्यंत प्रेम करने लगी और उनको अपने पति स्वरूप पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। राजा दक्ष को शिव जी का रूप रंग और उनका सदैव भूतों से घिरे रहना ये राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लिए शिव जी उनकी बेटी के लायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उनकी मंजूरी के बगैर ही माता सती ने शिव जी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। लेकिन एक दिन माता सती को यह पता लगता है कि उनके पिता राजा दक्ष एक यज्ञ कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है, सिर्फ महादेव को छोड़कर। इस बात पर माता सती अत्यंत क्रोधित हो जाती है और शिव जी के मना करने के बावजूद वो उस यज्ञ में चली जाती है और वहां जाकर अपने पिता से वो यह प्रश्न करती है कि उन्होंने उनके पति को क्यों नहीं बुलाया। इस प्रश्न पर राजा दक्ष शिव जी का घोर अपमान करते हैं, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाती और उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती है। जब इस बात का पता शिव जी को लगा तो घोर पीड़ा में चले गए और उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया। गुस्से और दर्द में भरे शिव जी ने तांडव करते हुए सभी को हैरान कर दिया। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी सहित सभी देवी देवताओं ने शिव जी को समझाया कि माँ सती फिर से पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेगी। ये सुनकर शिव जी वापस उसी कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यान मग्न हो गए, तब तक जब तक माता पार्वती का जन्म हुआ और उन्होंने शादी कर ली। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर रहते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,668 किलोमीटर है और इससे 2,000 मीटर ज्यादा ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जिसके शिखर तक लगभग 11,000 लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना लगभग किसी के लिए भी संभव नहीं रहा। जिन्होंने भी आज तक कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने की और उसके रहस्यों को उजागर करने की बात की, वो हमेशा असफल रहे हैं। चाइना की सरकार ने ये कोशिश की थी कि वो कैलाश के शिखर तक पहुंच के देखेंगे कि आखिर वहाँ ऐसा है क्या। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उनके लिए इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने कैलाश पर्वत पर जाने से ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 11 वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और उन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी, लेकिन जब वो लोग उस तारीख तक वापस नहीं आए तो चीन ने ऊपर रेस्क्यू टीम को भेजा और रेस्क्यू टीम का यह दावा है कि जब वो कैलाश पर्वत के आधे ऊपर चढ़े तो उन्होंने 17 के 17 लोगों को मरे हुए पाया। लोगों का मानना है कि उन सब की मौत शरीर की कमजोरी और मौसम की वजह से हुई, लेकिन असली वजह अभी तक रहस्यमय है, क्योंकि उनमें से एक भी नहीं बच पाया था और उनके पास जो कैमरा था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। चीन ने लेकिन अभी तक भी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका मानना था कि जिस पर्वत को इतना पावन माना जाता है उसके ऊपर आखिर है क्या, कि वाकई वहाँ शिव जी का वास है। और अपनी इसी खोज को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वैसे तो किसी भी हेलीकॉप्टर को, एरोप्लेन को कैलाश के ऊपर से उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब है कि कोई भी प्लेन यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को भेजा। जब उनका सफर शुरू हुआ उन्हें कैलाश के बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखे, लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर टिकी नहीं। थोड़ी ही ऊपर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में भारी बदलाव आ गया। थोड़ी ही देर में काफी जोर से बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम था और इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ उन्हें दिशा भ्रम भी हो रहा था। कई ट्रेकर्स जो माउंट कैलाश पर गए हैं
उनका कहना है कि कैलाश पर्वत हमेशा ही मूव करते रहता है और वो स्थिर नहीं है, जिस वजह से वहाँ जाने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है। और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ भी यही हुआ। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक पॉइंट पर आकर वहाँ का मौसम इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर कंट्रोल होना ही बंद हो चुका था। अब तक सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सभी को बस एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था वापस जाने का। और उन सब ने यही किया, वो वापस आ गए। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर गया था और उसने फिर वहां कभी नहीं जाने की सोची और कैलाश के शिखर तक जाना सभी के लिए बैन कर दिया। तो क्या आज तक कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ा है? तो ऐसा नहीं है। मानव इतिहास में एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम था मिलारेपा और वो साल 1128 में कैलाश के ऊपर चढ़े थे। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बात कभी सामने नहीं आई कि कैलाश पर्वत के ऊपर है क्या। लोगों का कहना था कि कैलाश पर्वत की यात्रा के बाद मिलारेपा पहले से काफी तेजस्वी हो चुके थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था कि मानो उनको पूरे ब्रह्मांड का सच मालूम पड़ गया और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आ चुका था। लेकिन फिर भी 7 साल बाद 1135 में वो इस दुनिया से चले गए। इनके अलावा कोई भी मनुष्य आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है।